प्रिय छात्रों, आज हम सिलेबस के अनुसार बीए पार्ट सेकेंड ईयर के मानव भूगोल विषय में विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। अपने सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस में विश्व की जनजातियों में एस्किमो, बुशमैन, पिग्मी, मसाई, बद्दू और किर्गिज, ये 6 जनजातियां हैं जो अपने सिलेबस में हैं। ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सिलेबस है, जिसमें अपन विश्व की जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं। अब सर्वप्रथम अपन को ये आना चाहिए कि जनजातियाँ क्या होती हैं। जनजातियाँ, इंग्लिश में इसको ट्राइब्स कहते हैं। इसका अर्थ आप जैसे कि जानते ही हैं कि जनजातियाँ जो कि जंगलों में निवास करती है, जंगलों और पहाड़ों में जो निवास करती है, वो इसका एक सामान्य अर्थ इसका इस तरीके से लिया जाता है। परिभाषा, अब परिभाषा देखो, आप इसमें देखिएगा, इसमें एक सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं जिनमें कुछ समानताएं हों, जैसे कि एक निश्चित भूभाग में रहते हों, एक निश्चित भाषा बोलते हों और अपने ही समूह में विवाह करते हों, वो जनजाति होती है जो अपने आदिम अवस्था में अभी भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है, जिन्होंने बाहरी प्रवेश को भी स्वीकार नहीं किया हो और अपना एक अस्तित्व कायम किया हुआ है अभी भी, वो जनजातियां हैं। और इसकी मैंने दो परिभाषाएं भी दे रखी हैं, आप देखेंगे। पहली है विशेष भौगोलिक स्थान पर रहने वाले लोगों का वह समूह जो समान पूर्वज, उनकी संस्कृति भी समान हो, भाषा भी समान हो और पहनावा और देवी देवताओं की पूजा करते हो और समूह में बनाकर रहते हो, ऐसे लोग जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। अब देखो दूसरी परिभाषा देखिएगा। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक, मैंने क्या बताया था पहले, एक निश्चित भूभाग में रहता हो और एक निश्चित भाषा बोलता हो और अपने समूह में ही विवाह करता हो, वो जनजाति है। तो जनजाति का ये एक अपन को, जैसे विश्व की जनजाति दे रखी है, उसके बाद में भारत की जनजातियों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो आपको ये जनजातियाँ पता होना चाहिए कि जनजाति क्या होती है। अब अपन इसमें आप लोग से अब बात करते हैं। नेक्स्ट पेज, एस्किमो। पहला अपन पढ़ रहे हैं एस्किमो जनजाति। अब ये एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसका निवास क्षेत्र क्या है और इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, सांस्कृतिक व्यवस्था क्या है, शारीरिक संरचना इनकी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। पहला यह है कि शाब्दिक अर्थ को अगर इसके लें, एस्किमो को जो शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में अपन बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। अब इनका निवास क्षेत्र के बारे में अपन बात करते हैं, तो मैप में आप देखोगे, इसका मैंने मैप भी दर्शाया हुआ है, ये देखिए। उत्तरी अमेरिका के कनाडा और अलास्का के जो ये लाइनों में जो दर्शा रखा है, उत्तरी भागों में ग्रीनलैंड के जो तटीवर्ती क्षेत्र हैं, कनाडा के उत्तरी भाग के जो तटीवर्ती क्षेत्र हैं आर्कटिक महासागर के, और बेरिंग सागर है, इन क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में एस्किमो जनजातियां निवास करती हैं और इन्हें विभिन्न भागों में मुख्यतः इनका क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा प्रदेश जो कि रसिया में, रूस में, साइबेरिया क्षेत्र में भी फैला हुआ है, लेकिन इनको अलग अलग नामों से वहाँ जाना जाता है। अब अपन वापस प्रवेश उस पे जाते हैं, पेज पे, और ये देखेंगे कि निवास क्षेत्र मैंने बता ही दिया आपको कि ये उत्तर पूर्व में स्थित ध्रुव से सटे ग्रीनलैंड के विशाल द्वीप से लेकर पश्चिम में अलास्का के बेरिंग जल डब्ल्यू तक फैले हुए हैं। अब बात वही आ जाती है कि आपको इसमें मैप का ज्ञान होना चाहिए कि बेरिंग जल डब्ल्यू मध्य कहाँ पे है, अलास्का किसके अंडर में है, यूएसए के अंडर में है, और
ये सारी चीज़ें, साइबेरिया कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और विश्व का भूगोल मैं थर्ड ईयर में पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैंने बताया है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि ये कहाँ है। नहीं तो एटलस तो है ही, एटलस में आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि एस्किमो कौन है। तो एक तो मैंने ये बता ही दिया था, कच्चा मांस खाने वाला। अब इसके अलावा ये देखिए, टुंड्रा प्रदेश के घुमक्कड़ नरजातीय समूह को इन्युत, इनका नाम इन्युत भी कहा है, इन्युत भी कहते हैं इनको कहते हैं। ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और एलुशियन द्वीपों, जो कि पूर्वी जो बेरिंग जलसमूह है उसके दक्षिण में, अलास्का के दक्षिण में एलुशियन द्वीप पाए जाते हैं, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। अब जैसे जलवायु कैसी है, आप जानते हैं कि उत्तरी क्षेत्र हैं, शीत प्रदेश हैं, तो तापमान निम्न होगा, बर्फीली हवाएं और कठोर वातावरण वहाँ रहता है। और इसका सबसे अपन समझ सकते हैं कि वहाँ जब रात में दिन काफ़ी लंबे होते हैं, तो लंबे दिन, जैसे आपने देखा होगा सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रभाव ध्रुवों पे पड़ता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी ये समस्याएं हो जाती हैं कि कभी दिन होगा तो 2-2 महीने का दिन, 3 महीने का दिन, 4 महीने का दिन, ये कंटिन्यू में चलते हैं। और जब रात होती है तो 2-2 महीने की रातें चलती हैं। तो इस तरीके से वहाँ एक रोटेशन बना हुआ होता है। तो ये आप पृथ्वी के जो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में, कि ध्रुवों पे 6 महीने दिन, 6 महीने रात कंटिन्यू में रहते हैं, इसके बारे में आप पढ़ ही चुके हो। और यहाँ जब हल्की ग्रीष्म, बहुत ही अल्प समय के लिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, जिसमें आपको ये देखिएगा वृक्षों का नितांत तो अभाव तो होगा ही यहाँ पे, क्योंकि बर्फीली चादरें यहाँ पे बिल्कुल फैली हुई है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु में छोटी छोटी वनस्पतियाँ वहाँ उग जाती हैं, जैसे काई, लीचेन या आदि सूक्ष्म वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो वहाँ पे उग जाती हैं। अब शारीरिक संरचना देखी जाए कि एस्किमो जो जनजाति के लोग कैसे रहते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग उनका रंग, बाल, जैसे आँखें, शरीर, नाक, गाल, मुंह, जबड़े, दांत, ये किस तरीके से है कि इनके किस तरीके से अपन अन्य जो जनजातियों से उनको अलग किया जा सकता है। अब जैसे अपन बात करेंगे कि रंग कैसा है, तो रंग उनका भूरा पीलापन लिए हुआ होता है, चेहरा गोल होता है, चौड़ा होता है, आँखें काली छोटी होती हैं, नाक चपटी होती है नाक, गाल गोल और मसल युक्त होते हैं गाल, और मुंह चौड़ा होता है और जबड़े भारी होते हैं, दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं, और बाल पूर्णतः काले, कड़े और सीधे, और ये बाल कटवाते नहीं है। पहली बात ये और है कि बाल कटवाते नहीं है, स्त्रियां भी बाल नहीं कटवाती, वो जूड़ा टाइप में बना लेती हैं। और ये जो इनका शरीर है बिल्कुल हष्ट पुष्ट पुट्ठल मांसल होते हैं, परंतु प्राय ये बात देखी जाती है कि जो इनका नीचे का भाग है, कमर से नीचे का भाग है, वो कम हष्ट पुष्ट होता है, पतला होता है। ये इसकी शारीरिक संरचना है एस्किमो जनजाति की, कि इनका शरीर किस तरीके से बेडोल है, क्या है, किस तरीके से, इसके बारे में इसमें बताया है। अब अपन नेक्स्ट उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत ही सीधे स्वभाव के होते हैं, हंसमुख स्वभाव के हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं, बिल्कुल निर्द्वंदी, कोई द्वंद नहीं, कोई द्वेष नहीं। बस एक तो ये झूठ नहीं बोलते बिल्कुल, कभी ना झूठ बोलते हैं ना चोरी करते हैं। और इनको ये चीज़ का संताप नहीं है कि भूतकाल में क्या गलतियां हो गई, क्या है, और भविष्य में क्या होना है। इन चीज़ों से ये बिल्कुल मुक्त होते हैं, बिल्कुल यानी कि टेंशन नहीं रखते बिल्कुल किसी चीज़ की, और प्रसन्नचित्त रह के अपना जीवन यापन करते हैं। और इनकी मुख्यतः लड़ाई प्रकृति से है, क्योंकि कठोर वातावरण है, तो उस हिसाब से अपन को जैसे जीवन के लिए जीना, यहाँ पे तो क्या, जैसे अपन अब यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे ऐसे रहता है कि भाई चलो अपन को कमाना है, ये करना है, मकान बनाना है, रहने के लिए ये करना है, वो करना है। वहाँ उनकी लड़ाई प्रकृति से है, तो प्रकृति इतनी कठोर है वहाँ पे,
वातावरण इतना शीत ठंडा है कि वहाँ पे उनको बस 2 टाइम का खाना मिल जाए और रहने की व्यवस्था सही हो और उनको कुछ नहीं चाहिए। अब आगे बात करेंगे अपन आखेट कि वो आखेट कैसे करते हैं। अब आखेट में देखोगे 3 मौसमी आखेट हो गया एक तरीके से। शीतकाल में आखेट कैसा होता है, बसंतकालीन आखेट क्या और ग्रीष्मकालीन आखेट क्या। तो शीतकालीन आखेट में देखो 2 विधि से करते हैं। सील मछली है, उसका आखेट ये 2 तरीके से करते हैं। एक तो है माउपोक विधि और एक है इतुपरक विधि आखेट। ये 2 तरह की विधियां हैं। अब ये दोनों ही विधियों में हार्पून यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आप देखिए माउपोक विधि जो है उसमें जब मछली बर्फ में बने छिद्र में श्वास लेने के लिए ऊपर आती है तब उसमें एक पदार्थ वो पानी में डाला हुआ होता है जिससे होके वो जब पदार्थ हिलता है तब माउपोक से उस पर वार किया जाता है और उसका शिकार किया जाता है। और इतुपरक विधि में क्या कि 2 छेद करके एक छेद में ये देखते हैं कि वो नज़र रखता है कि भाई कि वो सील मछली आ रही है और दूसरे छेद से वो उसको हार्पून से मारने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से वो शिकार करते हैं। ये 2 तरह के हो गए, माउपोक विधि और इतुपरक विधि। अब बसंतकालीन आखेट। अब बसंतकालीन आखेट क्या है कि ये ऊतक भी कहते हैं इसको, बसंतकालीन आखेट को। ये अधिकतर मार्च के महीने में होता है, जो बड़े दिन होते हैं मार्च के। यहाँ पे बड़े दिनों में तो ये क्या शिकार के लिए दूर तक निकल जाते हैं। सील मछली का ही शिकार करते हैं इस मौसम में भी। शिकारी कुत्तों का इसमें सहायता ली जाती है, जो उसकी स्लेज गाड़ी से इनका शिकार किया जाता है सील मछली। और इसके अलावा इस महीने में कैरिबो और कस्तूरी बैल का भी शिकार किया जाता है, क्योंकि मार्च के महीने में जब कुछ वनस्पतियाँ यहाँ उग जाती हैं जिनसे इनका यहाँ पे ये जानवर कैरिबो और कस्तूरी बैल हैं, ये यहाँ पे इधर की साइड इनका झुंड आता है और तब ये इनका शिकार करते हैं। अब आप देखिएगा कि इस जो आखेट है इसमें ये जब दूर दूर तक जाते हैं तो इनको जैसे स्लेज गाड़ी है, कुत्तों का सहायता लेनी चाहिए। अगर पानी में जाना होता है तो वो क्याक एक नाव टाइप में होती है जो उसका ये उपयोग करते हैं। ये चमड़े की बनी होती है। अब क्याक कैसी होती है मैं बताता हूँ। क्याक ये इस तरीके की होती है, देखिए ये चित्र में आपको दिखाया हुआ है क्याक। इसमें एस्किमो बैठा हुआ है। अब आता है ग्रीष्मकालीन आखेट। अब ग्रीष्मकालीन आखेट में वही बर्फ़ पिघल जाती है और विविध प्रकार की वनस्पतियाँ अंकुरित हो जाती हैं। इन्हें खाने के लिए अभी मैंने जैसे बताया बसंतकालीन आखेट में तो कैरिबो और अमेरिकी रेनिडेर के विशाल झुंड यहाँ आते हैं और इसमें इन झुंडों के लिए एक तो यंत्र में वो है ही जो ये यूज करते हैं और उसके अलावा कुत्तों की सहायता। वो स्लेज गाड़ी मैंने कहा था कि स्लेज गाड़ी के साथ में बर्फ पे स्लेज गाड़ी होती है, जो स्लेज गाड़ी अभी आपको और जब यंत्रों के बारे में बताएंगे जब बात करेंगे। स्लेज गाड़ी ये होती है जो कि एक साइड से 4-5 कुत्तों को इससे बांध दिया जाता है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। ये हार्पून यंत्र है, ऊपर वाला ए वाला और बी वाला है भाला है बर्छी, जो इसमें नुकीला सा भाग लगा हुआ होता है। अब ये देखिएगा, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। घर, इनके घर कैसे होते हैं। घर इसके विशेष एस्किमो के अच्छे वो होते हैं, इसमें 2 तरह के होते हैं, ग्रीष्मकालीन घर और शीतकालीन घर। अब ग्रीष्मकालीन घर में ये ट्यूपिक जो घर होते हैं वो कैरिबो व ध्रुवीय भालुओं की खाल से बनाए जाते हैं। ट्यूपिक घर होते हैं जो ग्रीष्मकालीन घर में बनाए जाते हैं। और जो दूसरे प्रकार के होते हैं इग्लू, इन जो दूसरे प्रकार के जो शीतकालीन घर होते हैं वो इग्लू होते हैं। अब ये क्या है कि शीतकालीन, ये शीत से जो सर्दियों से बचने के लिए ये पहाड़ी जो कंदरानुमा जो ये होते हैं बर्फ़ की शिलाओं को काट कर गुंबदाकार नुमा घर बनाते हैं। इग्लू से अब ये घर होता है, इससे एक जो दरवाज़ा है वो एक सुरंगनुमा मार्ग होता है जिसमें अपन रैंक के ही अंदर जा सकते हैं।
वैसे नहीं जा सकते, रैंक के ही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि शीत जो सर्दियों से बचने के लिए इसके लिए उपयोग किया जाता है। अब इसका जो इग्लू का जो अंदर का भाग है वो एक खालनुमा चमड़े का, उसका एक खाल होती है, समूर की खाल होती है, उससे ये ढका हुआ होता है अंदर से। रोशनी के लिए जानवरों की चर्बी इसमें उपयोग की जाती है घरों में। अब ये देखिएगा वस्त्र, अब ये वस्त्र कौन क्या पहनते हैं, कौन कौन से जो जानवर हैं उनकी चमड़ों की ये वस्त्र पहनते हैं। जैसे कैरिबो की चमड़ा, सील का जो ये शिकार करते हैं, जिनका शिकार करते हैं उन्हीं का ये चमड़ा, उनका वस्त्र ये पहनते हैं। कैरिबो, सील मछली और ध्रुवी बालों की बाल का उपयोग ये करते हैं। अब इनके नाम देखो वस्त्रों के। तिमियाक, पहला है तिमियाक, ये पुरुष पहनते हैं। पुरुष शरीर पर आधुनिक ऊनी जर्सी से मिलता जुलता, जो आधुनिक युग में जो ऊनी जर्सी देखते हो उस तरीके से मिलता जुलता हुआ बाहादार वस्त्र पहनते हैं, जिसको तिमियाक कहते हैं। अब दूसरा अनुहाक, ये अनुहाक क्या होता है, ये तिमियाक के ऊपर पहनने वाला एक कपड़ा होता है जिसको अनुहाक कहते हैं। कार्मिक, चमड़े जो सील मछली से बनाया जाता है कि जूतों को क्या कहते हैं, कार्मिक। स्त्रियां भी पुरुषों के समान ही वस्त्र पहनती हैं, ऐसा ही से मिलता जुलता सा पहनती हैं, इसमें कुछ खास नहीं। अब ये देखिएगा आगे यंत्र, अब इस पे अपन चर्चा कर चुके हैं। क्याक, उमियाक, हारपून और स्लेज गाड़ी। अब क्याक जो नाव होती है वो पुरुष यूज करते हैं, उमियाक नाव जो होती है उसको स्त्रियां यूज करती हैं। इसमें किसकी बनी होती है, अधिकतर ये सील मछली की हड्डियों से बनती हैं। इन नौकाओं से तटवर्ती क्षेत्रों में व्हेल, सील, वालरस इत्यादि आकेट किए जाते हैं। हारपून, ये आकेट का एक यंत्र है जो सील मछली का शिकार किया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। स्लेज गाड़ी, इसके बारे में अपन हल्की चर्चा कर चुके हैं। ये देखिएगा, ये बर्फ पर चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चिकने दलदलीय टुंड्रा प्रदेश में प्रयोग की जाती है। एस्किमो स्लेज गाड़ी कुत्तों के दल का उपयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्लेज गाड़ी में कुत्ते होते हैं, 5-7 जो कुत्ते होते हैं, जो मजबूत कुत्ते हो जाते हैं, जो दमदार कुत्ते होते हैं, वो इस स्लेज गाड़ी में अग्र भाग में प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पीछे कमजोर डॉग्स होते हैं, ये स्लेज गाड़ी को खींचते हैं। अब ये जो स्लेज गाड़ी है वो व्हेल मछली की हड्डियों या लकड़ी से बनाई जाती है। और जहाँ पर कुत्तों का अभाव होता है, यानी कि जहाँ पर स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए कुत्ते नहीं मिलते हैं, वहाँ पर रेनेडियर जो जानवर है उसके से ये गाड़ी खिंचवाई जाती है, स्लेज गाड़ी। मैंने बता ही दिया था स्लेज गाड़ी कैसी होती है, ये स्लेज गाड़ी होती है। अब समाज के बारे में बात करें तो समाज एक तो मातृसत्तात्मक होता है, एक पितृसत्तात्मक होता है। तो एस्किमो का समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक। इसमें वृद्ध पुरुषों को सबसे महत्व दिया जाता है। जो भी काम होगा, शिकार आएगा, शिकार का जो माल इकट्ठा करके लाएंगे तो उसको वृद्ध उसको वहाँ पे अपने मुखिया को देंगे और वो उनकी पत्नी उसको बांटेगी। इसी तरीके से जैसे शिकार हो गया, इसके बाद में कोई भी उत्सव होगा, समारोह होगा, तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा, वो वृद्ध पुरुष करेगा। यानी वृद्ध पुरुष का वहाँ सबसे एस्किमो के समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसके बाद में आप देखिएगा, शिकार के उपयोग में आने वाली सामग्री जाल और नाव समूह की संपत्ति होती है। यानी कि समूह की संपत्ति होती है कि जाल और नाव वो है जो समूह एक समूह का होता है, इस पर किसी का अधिकार नहीं होता। अगर मान लो किसी की पर्सनल है तो उसका भी वो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब ये समूह में जाते हैं तो यानी कि कोशिश यही होती है कि इनकी कि जो समूह से जो यंत्र हैं, जो शिकार के जाल नाव जो भी हैं, वो समूह की यूज की जाए। अब देखिएगा, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। यहाँ पर एक आदमी एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। और यहाँ पे एक व्यापार प्रचलित है, मौन व्यापार। ये जनजातियाँ साइबेरिया में जाकर ये मौन व्यापार करती हैं।
जिसको साइलेंट